नेक्स्ट इज फॉर्क सिस्टम कॉल। एक्चुअली अगर मैं फॉर्क की बात करूं तो गेट में मोर देन 5 टाइम्स यहां से क्वेश्चन डिजाइन हुआ है। एक दो बार तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। नाउ फॉर्क सिस्टम कॉल एक्चुअली न्यू प्रोसेस क्रिएट करता है। जिस प्रोसेस ने फॉर्क सिस्टम कॉल किया होता है उस प्रोसेस की रेप्लिका मतलब एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होती है जो पेरेंट की एज इट इज रेप्लिकेट कॉपी होती है। मतलब एक प्रोसेस बनी है तो पूरा का पूरा एड्रेस स्पेस नया बनता है, लेकिन जैसा पेरेंट का है वैसा का वैसा ही चाइल्ड का बनता है। क्लियर है? नाउ जितने भी डेटा हैं पेरेंट के वो सारे के सारे चाइल्ड के पास भी हैं। तो अगर मैं बात करता हूं उनके फिजिकल एड्रेसेस की तो चाइल्ड के और पेरेंट के दोनों ही अलग होंगे, है या ना? नाउ अब बात आती है इट क्रिएट्स अ न्यू प्रोसेस विच इज अ चाइल्ड प्रोसेस ऑफ पेरेंट प्रोसेस हु एग्जीक्यूटेड फॉर्क। पहली पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सुनना। इट डज नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न्स आईडी। फॉर चाइल्ड प्रोसेस आईडी 0 एंड फॉर पेरेंट प्रोसेस आईडी इज ग्रेटर देन 0। तो ये बात इसलिए कई बार आपसे क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। इन सर्टेन केसेस में चाइल्ड को आईडी मिलती है 0 और पेरेंट को जो आईडी मिलती है वो 0 से बड़ी होती है। क्लियर है? और अगर आईडी लेस देन 0 है तो ये एक एरर है, इनवैलिड जिसे आप कह सकते हैं। बात समझ में आई? अगर फॉर्क आईडी 0 रिटर्न कर रहा है मतलब वो चाइल्ड प्रोसेस है। अगर वो आईडी 0 से बड़ी वैल्यू है तो वो पेरेंट प्रोसेस है और 0 से छोटी वैल्यू है, इट इज एन इनवैलिड। क्लियर? एक बात तो आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एग्जीक्यूशन ऑफ बोथ प्रोसेसेस पेरेंट और चाइल्ड स्टार्टेड फ्रॉम इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय फॉर्क स्टेटमेंट। मतलब फॉर्क पेरेंट ने ये चलाया, तुरंत ये पेरेंट है या ना, उसकी एक चाइल्ड क्रिएट हो गई। बात समझ में आई? पेरेंट की आईडी होगी ग्रेटर देन 0, चाइल्ड की आईडी होगी 0। बात समझ में आई? नाउ अब मैंने ऐसा क्यों बोला है वो बता देता हूं। अगर मैं ये कहूं कि प्रिंटफ यहां पर हेलो है, क्लियर? नाउ पेरेंट प्रोसेस में एक बार हेलो प्रिंट हुआ, हेलो प्रिंटफ हेलो, क्लियर? उसके बाद फॉर्क लिखा है ना, उसके बाद आपका आता है प्रिंटफ हाय। उसमें कोई डाउट नहीं है, यही आपका फंक्शन है। एक बार हेलो प्रिंट हो गया, फॉर्क कॉल हुआ। फॉर्क चूंकि एक सिस्टम कॉल है जो पता है तो पेरेंट की पूरी रेप्लिका बन जाएगी। मतलब ये सब कुछ लिखा जाएगा, हेलो अगेन फॉर्क और प्रिंटफ हाय। लेकिन जब मैं चाइल्ड प्रोसेस की बात करूंगा या पेरेंट की बात करूंगा तो अब जो एग्जीक्यूशन होगा वो आपका फॉर्क के बाद से होगा। क्लियर है? तो उस केसेस में अगर मैं हाय कितनी बार प्रिंट हुआ है तो सुनना, एक बार चाइल्ड प्रोसेस का हाय प्रिंट होगा और एक बार पेरेंट प्रोसेस अपना हाय प्रिंट करेगा।
बात समझ में आई? लेकिन चाइल्ड कभी भी हेलो प्रिंट नहीं करेगा, फॉर्क और उससे ऊपर के स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे इन चाइल्ड प्रोसेस। फॉर्क के बाद से एग्जीक्यूशन होगा। ये बात इसलिए मैं जोर दे रहा हूं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है और बहुत से लोग इस बात को डिटेल में बोलते भी नहीं है। बात समझ में आई? तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं फॉर्क के बाद जो भी एक प्रिंट इफ स्टेटमेंट था, एक फॉर्क की वजह से 2 बार हाई प्रिंट हुआ है और फॉर्क से ऊपर वाला सिर्फ और सिर्फ पेरेंट में चलेगा, चाइल्ड में उसका कोई जिक्र नहीं होगा। तो हेलो ओनली 1 टाइम प्रिंट होगा और हाय 2 बार प्रिंट होगा। क्लियर है? पापा की रेप्लिका बनती है, चाइल्ड बनता है। पूरा एड्रेस स्पेस नया कॉपी होके एक जैसा बनता है। अब वो ध्यान से मेरी बात सुनना, जब नया एड्रेस स्पेस बनता है तो फिजिकल एड्रेस ऑफ डेटा अलग अलग होगा, है ना? जब फिजिकल एड्रेस अलग अलग होगा, लेकिन नॉर्मली जितने भी सिस्टम्स हैं उन सारे सिस्टम्स में मैं वर्चुअल एड्रेस यूज करता हूं, है ना? तो वर्चुअल एड्रेस दोनों ही प्रोसेस का एक डेटा के लिए सेम होगा। क्यों? क्योंकि जिस पोजीशन पे वो होगा उसी पोजीशन पे ये होगा, है ना? क्योंकि दोनों रेप्लिकेट है, एक दूसरे के रेप्लिका है। क्लियर है? तो इन केस ऑफ फॉर्क फिजिकल एड्रेस विल बी डिफरेंट बट वर्चुअल एड्रेस विल बी सेम, और बाय डिफॉल्ट हम लोग वर्चुअल एड्रेस सिस्टम यूज करते हैं। क्लियर है? तो फॉर्क के लिए एक बातचीत अपने को पता चल गई। अब अपन को फॉर्क में जितनी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं उसको अपन एक बार सॉल्व करते हैं। क्लियर है? इज देयर एनी डाउट?